एपिसोड 595। बाकी सभी लोग ब्रह्मांड में ही रह रहे हैं। जैसे जैसे लिंग जियाओ आगे बढ़ रहा था, वह ये भी सोच रहा था कि कहाँ जाना है। वर्तमान में वह जिन साम्राज्यों से सबसे अधिक परिचित है, वे हैं आत्मा साम्राज्य और मानव देव साम्राज्य। लेकिन दोनों जगहों पर कुछ परेशानियां हैं। हुन साम्राज्य में यद्यपि उसे जू संगठन से सहायता प्राप्त थी, फिर भी उसने हुन जू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया। मुझे डर है कि यह जानवरों के साम्राज्य में रहने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। मानवता के राज्य में जाएं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जियो जिन और लॉन्ग चेन की पहचान हमेशा एक समस्या रही है। इसके अलावा, हालांकि वह अब मानव साम्राज्य का नायक है, देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में घटित कई चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता है। हालांकि अधिकतर लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग उसके शरीर पर मौजूद खजाने को भी घूर रहे हैं। जब हम वापस जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। यद्यपि दानव ओएसिस एक अजीब जगह है और खतरों से भरा है, कम से कम यह उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। खतरे के बीच अवसर भी हैं। शायद ये घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है, लेकिन रहने के लिए यह निश्चित रूप से एक बेहतर जगह है। लिंग जियो ने कोई भी अपमान दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो हुन कठपुतली और आइस मैमथ के बिना उसने बहुत कुछ खो दिया जिस पर वह भरोसा कर सकता था। यदि आप आत्मा क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा का सामना करते हैं, तो आप अभी भी यूफिगुआ, जियोजिन और लॉन्ग चेन के साथ इसे संभाल सकते हैं। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा से मिलना परेशानी भरा होगा। यदि वे मिलकर उसे मार भी दे तो भी वे निश्चित रूप से बहुत समय बर्बाद करेंगे तथा और भी अधिक परेशानी पैदा कर देंगे। अब आकाश में चांदी जैसा चील उन्हें घूर रहा है, और वह बहुत दूर था, इसलिए यदि वह उसे मारना भी चाहे तो यह असंभव होगा। वह संभवतः उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि वह सिल्वर विंग था और वह सोल दायरे के 6ठे स्तर पर था। यदि यिन पहले से अधिक सतर्क न होता और लड़ाई जारी रखता, तो उसने निश्चित रूप से उन सभी को नष्ट कर दिया होता। एक निश्चित समय पर कोंडोर जनजाति की बड़ी सेना उस स्थान पर पहुंची जहां उन्होंने लड़ाई की थी। इस बार लिंग जियो जल्दी में चला गया और दृश्य से निपट नहीं पाया। वहां 10 लाशें पड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक की हालत पिछली से भी अधिक दयनीय थी। जिन्ना ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह जानती थी कि जियो जिन और लॉन्ग चेन केवल आत्मरक्षा में काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वह कोंडोर जनजाति की योद्धा है। अपने लोगों को इतनी दुखद तरीके से मरते देखकर वह प्रभावित नहीं रह सकती। शायद तुम्हें पहले ही जानवर राजवंश में लाना एक गलती थी। इस त्रुटि को स्वयं सुधारना मेरे ऊपर है। जिन्ना ने शुरू में जियो जिन और लॉन्ग चेन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और गुप्त रूप से उनकी मदद भी की थी, लेकिन उसके कबीले के सदस्यों की दुखद मौत ने उसे जगा दिया। वह कोंडोर जनजाति की पुजारी हैं। उसे जनजाति की गरिमा और गौरव की रक्षा करनी चाहिए, और उससे भी अधिक उसे अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सिल्वर विंग्स, वे कहाँ हैं? जिन्ना ने येनली से संपर्क किया और पूछा। रिकॉर्ड के लिए, लॉर्ड प्रीस्ट, मैं उन पर कड़ी नजर रख रहा हूँ और दिशा को देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वे राक्षसी ओएसिस की ओर जा रहे हैं। सिल्वर विंग ने रिपोर्ट दी। उन पर नजर रखना ताकि तुम उनका फायदा उठा सको। नहीं तो देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। जिन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। प्रभु पुजारी, मुझे न मारने के लिए धन्यवाद, लेकिन एक स्थिति है जिसके बारे में मुझे आपको अवश्य बताना चाहिए। सिल्वर विंग ने कहा। व्याख्या करना। वह लिंग जियाओ भी यही है। सिल्वर विंग ने रिपोर्ट दी। लिंग जियो, क्या ये वही लिंग जियो है जिसने फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हमारे जानवर राजवंश के शक्तिशाली लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया था? जिन्ना ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, उसने शायद सुना होगा कि हम उसके भाई का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह उसे बचाने आया है। इस व्यक्ति की ताकत अथाह है और मैं भी उसे हरा नहीं सकता, इसलिए मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक यह नई लिंग जियो को अधिक शक्तिशाली दिखाना चाहती है, ताकि उसके भागने का उपयुक्त कारण ढूंढा जा सके। यह असंभव है। जब हम पहले लिंग जियो से मिले थे, तो वही हुआन आत्मा क्षेत्र में भी नहीं था। इतने कम समय में वह आपसे अधिक मजबूत स्तर पर कैसे पदोन्नत हो सकता है? जिन्ना दंग रह गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, बस इतना ही, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस बार वह मौत से नहीं बच सकता। मैं खुद उसे मार डालूंगा। जिन्ना देखने में युवा लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है और वे कोंडोर जनजाति की शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं। उसे अपने दुश्मनों को मार डालने का पूरा भरोसा है। यदि आप पुजारी कार्रवाई करते हैं, तो आपको आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। सिल्वर विंग ने उसकी चापलूसी की।
ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति पर नजर रखो और अगर कोई बदलाव हो तो समय रहते बता दो। जिन्ना ने यनाई से बात करना बंद कर दिया, अपने पीछे सभी को बुलाया और उस दिशा में पीछा किया जहां लिंगजियो भाग गया था। इस बार हमें उन्हें 20 डायनेस्टी के क्षेत्र में ही खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार वे भाग गए तो यह मुश्किल हो जाएगा। ये सही है, हमारे कबीले के इतने सारे लोगों को मारने के बाद उन्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी। ये बदला लिया जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब तक लगभग किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि वर्तमान स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अंततः ईर्ष्यालु मूर्खों ने ही यह सब किया। इनमें जिन लेई भी शामिल हैं। अब जिन लेई को यू फांगहुआ ने मार डाला है, इन बातों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता। अब तो हर कोई बेवजह एक कट्टर दुश्मन बन गया है, लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत विचित्र होती है। एक निश्चित क्षण में लिंगजियो ने जिन्ना की सांस महसूस की। जिन्ना कोंडोर जनजाति के सभी योद्धाओं में सबसे तेज है, लिंगजियाओ से भी अधिक तेज। इससे पहले कि कोई और पहुंचे, जिन्ना पहले ही आ चुकी थी। ये लिंगशियाओ से केवल 2000 मीटर से अधिक दूरी पर है। आखिरकार जो होना था वो हो गया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जिन्ना हमें जाने दे। लिंगजियो अब शैतान की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि वह शक्तिशाली थी, फिर भी वह लगातार उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत खतरनाक बात है, लेकिन अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वे जिन्ना के विरोधी कैसे हो सकते थे। इसके बारे में सोचने का समय दिए बिना लिंगजियाओ युद्ध के लिए तैयार था। बचने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर जब जिन्ना उसे घूर रहा था तो कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। जियो, बस समय में देरी करो, मैं हमें दूर भेजने के लिए अंतरिक्ष जादू का उपयोग करने जा रहा हूँ। यू फेगुआ की आवाज अचानक सुनाई दी। अंतरिक्ष जादू? आप अंतरिक्ष कानून में भी महारत हासिल कर सकते हैं? लिंगजियाओ ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, यह अलग है। मैं अंतरिक्ष कानून में निपुण नहीं हूँ, मैं सिर्फ जादू का उपयोग करता हूँ। आपकी स्थिति के विपरीत, मैं केवल वही कर सकता हूँ जो जादू कर सकता है। आपके विपरीत, जो अंतरिक्ष कानून का लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं। यू फागुआ ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी, ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। इसमें कितना समय लगेगा? लिंगजियाओ ने पूछा। कम से कम 10 मिनट, ठीक है, यू फांगहुआ ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जिन्ना अभी शुरू नहीं करेगा, वरना 10 मिनट तो दूर 10 सेकंड करना भी मुश्किल हो जाएगा। लिंगजियाओ ने गहरी सांस ली। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। भाई, मालिक, चलो हम बाहर जाकर आपकी मदद करते हैं। जियो जिन और लॉन्ग चेन की आवाज़ें सुनकर लिंगजियो ने मना नहीं किया। यह मामला निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे वह अकेले सुलझा सकता था। जितने अधिक सहायक होंगे उतना बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने जियाओ जिन और लॉन्ग चेन को रिहा कर दिया। ठीक इसी समय जिन ना आ पहुंचा। आप वास्तव में एक साथ हैं। लिंगजियो ने इस समय बस अपना असली रूप प्रकट किया। वैसे भी उसे 20 राजवंश द्वारा पुरस्कृत किया गया था, इसलिए फिलहाल बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जिन्ना ने उसे पहचान लिया। पुजारी जिन्ना, मुझे पहले भगवान हिरन राजा को रोकने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना है, अन्यथा मैं जिनलेई और भगवान हिरन त्यांशु को मारने में सक्षम नहीं होता। लिंगजियाओ अचानक हंस पड़ा। क्या? जिन्ना स्तब्ध रह गई और उसका मस्तिष्क बंद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उसने लापरवाही से बचाया था वह वास्तव में लिंगजियो था। मैंने सचमुच गलत व्यक्ति की मदद की। काफी देर के बाद जिन्ना ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने जियाओ जिन की मदद की, लेकिन जियाओ जिन ने उसके लोगों को मार डाला। उसने लिंगजियो की मदद की, लेकिन लिंगजियो ने जिनलेई को मार डाला। ऐसा लगता है कि वह हमेशा से कुछ गलत करती रही है। ऐसा लगता है कि पुजारी जिन्ना समस्या के मूल को नहीं समझ पाए। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आपके जानवर राजवंश के ईर्ष्यालु योद्धा नहीं होते तो आपने जियो जिन और लॉन्ग चेन को मार दिया होता। ये बातें कैसे घटित हो सकती हैं? आप जियो जिन और लॉन्ग चेन के प्रति सहानुभूति रखने के साथ साथ अपने कबीले का बदला लेने की इच्छा के बीच झूल रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर आप हमें मार भी देंगे तो भी आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा? जिनलेई दिव्य ईगल जनजाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह मर जाता है तो आप दोष से बच नहीं सकते। क्या आप सचमुच सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों से मरते दम तक पीड़ित रहने को तैयार हैं? आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता।
जिन्ना ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह जानती थी कि लिंगजियो ने जो कहा वह सच था, लेकिन वही ईगल जनजाति को धोखा नहीं दे सकती थी। यही वह जगह थी जहां वह पैदा हुई और पली बड़ी। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, यह अभी भी उसका घर था। वह कोंडोर जनजाति के योद्धा के हत्यारे के लिए अपनी जनजाति को धोखा नहीं दे सकती थी। भले ही आपके ही समुदाय ने पहले कुछ गलत किया हो, मैं अभी तुम्हारा इलाज करूंगा, चिंता मत करो, ये जल्दी होगा और कोई दर्द नहीं होगा। जिन्ना ने एक शक्तिशाली आभा जारी की। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति, भले ही वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में ही क्यों न हो, इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बाघ देवता पूर्वज की शक्ति को मुक्त करो। भले ही वह किसी राक्षस के कब्जे में हो, लिंगजियो को अपने भाई और उसकी पत्नी की रक्षा करनी होगी। इसलिए उन्होंने बाघ देवता पूर्वज की शक्ति को मुक्त करने में संकोच नहीं किया। एक ऊंची राक्षसी मंशा पनपी और आकाश में काले बादल छा गए। आकाश और पृथ्वी अंधकार में बदल गए। ये दृश्य देखकर जिन्ना को आश्चर्य हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 6 चोटियां गायब हो गईं। वास्तव में ये तुम्हें ही मिला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप दानव ओएसिस जाना चाहते हैं। क्या ये दानव ओएसिस ही है जो आपके दिल में शैतान को बुला रहा है? आप शैतान के नियंत्रण में हैं और आपको अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। यद्यपि 5 पूर्वज कभी महान प्राणी थे, फिर भी वे बहुत लंबे समय तक शक्तिशाली राक्षसों के साथ रहे। पूरी तरह से शैतानी कर दिया गया है। हर बार जब आप उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप राक्षस बनने के करीब पहुंच जाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि रहस्यमयी दुनिया में राक्षस सबसे अधिक दुर्गम चीज है। ये कहा जा सकता है कि कोई भी उन्हें बिना किसी कारण के मार सकता है। तो क्या हुआ? लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, भले ही हजारों लोग मेरी निंदा करें, लेकिन जब तक मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं, ये पर्याप्त है। इसके अलावा तुम मेरी इच्छाशक्ति को कम आंकते हो। एक शैतान मुझे कैसे नियंत्रित कर सकता है? तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा? जिन्ना ने आह भरते हुए कहा, दानव ओएसिस को दानव ओएसिस कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उस स्थान पर न केवल शक्तिशाली राक्षस हैं, बल्कि शक्तिशाली राक्षस भी हैं। राक्षस अत्यंत खतरनाक प्राणी हैं। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली क्षमताएं हैं, लेकिन वे हृदय से अत्यंत दुष्ट हैं। जब प्राचीन जनजातियों ने आक्रमण किया, तो शाश्वत देव क्षेत्र के योद्धाओं ने प्राचीन जनजातियों को हराने के लिए राक्षसों की शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। मैं तो शैतान के हाथों बड़ी संख्या में नागरिकों की दुखद मृत्यु का कारण बनना पसंद करूंगा, लेकिन उसे एक व्यक्ति ने रोक दिया। वह हत्यारा सम्राट था। हत्यारा सम्राट ने सभी राक्षसों को दानव ओएसिस में वापस भेज दिया और बड़े राक्षसों को उसमें बंद कर दिया। यही कारण है कि उच्च स्तरीय अधिकारी सम्राट की हत्या से घृणा करते हैं। हत्यारा सम्राट नागरिकों के प्रति बहुत अधिक विचारशील था और उसने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। बहुत बढ़िया सम्राट किल। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, शैतान प्राचीन जनजाति की तुलना में अधिक भयानक और क्रूर हो सकता है। प्राचीन जनजाति के खिलाफ लड़ने के लिए उसने इस शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे सभी जीवित प्राणियों का विनाश हुआ। ये तो असफलता से भी बदतर होगा। मनुष्य को अंततः जीतने के लिए अपनी ताकत पर ही निर्भर रहना होगा। जीत? हाँ, मनुष्य की योग्यताएं प्राचीन जनजातियों से बहुत भिन्न हैं। हम कैसे जीत सकते हैं? यहाँ तक कि हत्यारा सम्राट भी प्राचीन कबीले को हराने में असफल रहा और फिर भी मारा गया। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? जिन्ना हंस पड़े। अगर यह सच है, तो प्राचीन कबीले ने पवित्र पैटर्न संप्रदाय और आत्मा कवच संप्रदाय को क्यों नष्ट किया? तुमने वध सम्राट को क्यों मारा? क्या वे सचमुच डरते नहीं? नहीं, वे इन लोगों के उत्थान से डरते हैं क्योंकि वे प्राचीन जनजाति के लिए एक वास्तविक खतरा हैं। लिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, एक असफलता तुम्हें खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देगी। तुम कितने अविश्वासी हो। क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ लड़ने के लिए राक्षसों की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो? जिन्ना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं शैतान की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं इन राक्षसों पर विजय पाना चाहता हूँ और उन्हें पालतू जानवरों की तरह अपने आदेशों का पालन करवाना चाहता हूँ। अब और अंधाधुंध हत्या नहीं होगी, अब और जान का नुकसान नहीं होगा। उस समय हत्यारा सम्राट ने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन वह सही भी नहीं था। मुझे सब कुछ बदलने दो। राक्षसी ओएसिस, ऐसा लगता है जैसे मुझे वहां जाना होगा। लिंगजियाओ को हमेशा से अपने आप पर बहुत भरोसा रहा है। यह आत्मविश्वास अंधा नहीं है, बल्कि उनके शक्तिशाली तुरुप के पत्ते से आता है।
अधिपति मार्शल आत्मा, मानव राजा की विरासत और मूल जानवर भगवान मार्शल आत्मा। ये सब कुछ ऐसी चीज है जो हत्यारा सम्राट के पास नहीं है। यहाँ तक कि पूरे जुवानवू महाद्वीप में भी यह अद्वितीय है। हाँ, अब लगभग समय हो गया है पुजारी जिन्ना, मुझे जाना होगा। लिंग जियाओ अचानक मुस्कुराया। समय टालने वाले कार्य पुनर्तः पूरे हुए। यू फिगुआ ने उसे एक अनुस्मारक दिया है और वह जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाघ देवता पूर्वज की शक्ति का उपयोग करके बच सकते हो? जिन्ना ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियो ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक प्रकाश की एक किरण उठी जिसने एक ही समय में लिंग जियो, लॉन्ग चेन और जियोजिन को घेर लिया। अगले ही क्षण प्रकाश की किरण गायब हो गई और लोग भी गायब हो गए। लानत है, मैं जाल में फंस गया। जिन्ना बहुत परेशान था। उसे इस समय केवल यह एहसास हुआ कि लिंग जियो इतनी सारी बातें कहकर जानबूझकर समय में देरी कर रहा था। हालांकि वो प्रकाश क्या था? ये वास्तव में एक ही समय में 3 लोगों को गायब कर सकता है। कैसा भयानक जादू है! उसके कियानकुन क्षेत्र में अभी भी एक व्यक्ति की सांस है। ये वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने ये किया था। लेकिन तुम्हारे भागने से क्या फायदा? चूंकि मुझे पता है कि तुम दानव ओएसिस जा रहे हो, इसलिए मैं बाहर निकलने पर इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ये सोचकर जिन्ना ने दिव्य ईगल जनजाति के सभी योद्धाओं से संपर्क किया और उन्हें स्थिति बताई। वे सभी दानव ओएसिस के एकमात्र रास्ते की ओर बढ़ गए। उनका मानना था कि लिंगजियो का दानव ओएसिस में जाना न केवल लिंगजियो पर निर्भर था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसके दिल में मौजूद दानव पर निर्भर था। यहाँ तक कि लिंगजियो को भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह राक्षस से प्रभावित हुआ है। चाहे वह लड़ाई हो या निर्णय लेना, ये सब उसके दिल में बैठे शैतान से संबंधित है। इसलिए भले ही लिंगजियो को पता था कि वह वहां इंतजार करेगी, वह फिर भी वहां जाएगा। यह अपरिवर्तनीय है। वास्तव में लिंगजियो जानता था कि दूसरा पक्ष क्या करेगा, लेकिन फिर भी वह उसी दिशा में चला गया। लॉन्ग चेन, जियोजिन और यू फांगहुआ ने उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें लिंगजियो पर भरोसा था। लिंग जियाओ शैतान के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था? उनका मानना था कि विश्लेषण और तुलना के बाद लिंगजियो का दानव ओएसिस जाना सबसे अच्छा विकल्प था। ऐसा उसके दिल में बैठे शैतान के कारण नहीं था। एक क्षण में उन्हें आगे सड़क पर एक शहर दिखाई दिया। ये राक्षस वंश का अंतिम शहर है जो दानव ओएसिस की ओर जाता है। इसे दानववध नगर कहा जाता है। इस शहर से होकर दानव ओएसिस तक जाने वाले योद्धा ज्यादातर राक्षसों का वध करने या राक्षसों को मारने के लिए आते थे, इसलिए इस शहर का ये नाम पड़ा। दानववध शहर से गुजरने के बाद आप दानव ओएसिस में प्रवेश कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि लिंगजियो और अन्य लोग जानवर राजवंश की खोज से सफलतापूर्वक बचने वाले हैं, लेकिन यहाँ उन्हें रोक दिया गया। जाहिर है जिन्ना ने दानववध शहर के नगर स्वामी से पहले ही संपर्क कर लिया था और यहाँ भारी सेना तैनात कर दी थी। दानववध नगर का स्वामी दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। यद्यपि वह जिन्ना जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह येनी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा उसके साथ हजारों लोग हथियारबंद हैं। उनमें से दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर से ऊपर के सैकड़ों योद्धा हैं। ये लाइनअप सचमुच भयानक है। क्या आप डरते हैं? लिंग जियाओ ने अपने आसपास के लोगों से पूछा। यू फंगहुआ, लॉन्ग चेन और जियोजिन सभी बाहर आ गए हैं। छिपने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे पक्ष की सूंघने की तीव्र शक्ति उनकी उपस्थिति का पता लगा सकती है। बेहतर है कि बाहर जाकर लड़ा जाए और खूनी रास्ता बनाया जाए। जब आप अपने पति बड़े भाई के साथ हैं तो आपको डर कैसा सकता है? तीनों ने एक स्वर में कहा। ठीक है, चलो इसे फिर से जीते हैं और जिन्ना के आने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। लिंग जियाओ जानता था कि अब ये समय के खिलाफ दौड़ थी और इसमें लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बार जिन्ना आ गया तो परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ, चारों लोगों ने एक ही दिशा में एक दूसरे की हत्या कर दी। दानव संहार नगर के स्वामी ने पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि केवल 4 जूनियरों से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके आसपास के योद्धा इसे संभाल सकते हैं। हालांकि युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद दानववध शहर के स्वामी का चेहरा बदल गया। उनके सामने खड़े 4 जूनियर इतने क्रूर थे कि वे अपमानजनक थे। आत्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर से नीचे के साधना स्तर वाले योद्धा मूलतः उनका सामना होने पर उनका प्रतिरोध करने में शक्तिहीन होते हैं। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि उसके हजारों योद्धाओं में से केवल 100 से भी कम ऐसे हैं जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर से ऊपर हैं।
ये डेमन स्लेयर सिटी की पूर्णतया कुलीन शक्ति है। इस तरह मारे जाने से दानव वध नगर के स्वामी की आंखों से लगभग धुआं निकलने लगा। बेवकूफ, उन चारों को अलग करो और हर एक को हरा दो, दानव वध नगर का स्वामी चिल्लाया। जैसे ही उनका आदेश जारी हुआ, सेना को 4 टीमों में विभाजित किया गया। प्रत्येक टीम दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर कम से कम एक शक्तिशाली व्यक्ति से सुसज्जित थी। साथ ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के लगभग 24वें स्तर के स्वामी और बड़ी संख्या में अन्य योद्धा भी शामिल हैं। दानव वध नगर के स्वामी ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वह देख रहा है जो सबसे शक्तिशाली होगा वो उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब जब युद्ध की स्थिति इस तरह बदल गई है तो ये बात तर्कसंगत है कि उनके लिए जीतना कठिन नहीं होगा। उसने गणना की थी कि उसके सामने खड़े 4 लोगों में से 3 युद्ध प्रभावशीलता में आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे। यू फंगहुआ, लॉन चेन, जियो जिन, वह उसे सबसे बड़ा खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने इन 3 लोगों पर अधिक ध्यान दिया। लेकिन फिर भी उनका मानना था कि उनके द्वारा भेजे गए योद्धा पर्याप्त थे। जब तक उन 4 लोगों को एकजुट होने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक जीत पूरी तरह सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति यह होनी चाहिए कि वह अभी आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच गया है। उनके विचार में यदि कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शहर के फाटक के बाहर और अधिक लोग एकत्र हो गए। इनमें से अधिकतर लोग शो देखने आए थे। उनमें आत्मा कबीले और समुद्री कबीले शामिल थे, लेकिन उनमें से अधिकांश जानवर कबीले के योद्धा थे। ये दुख की बात है कि दानव वध नगर के स्वामी ने हम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम इनाम नहीं पा सकते। कई लोगों ने लॉन्ग चेन और शियाओ जिन को पुरस्कार सूची में शामिल लोगों के रूप में पहचाना। दुर्भाग्य से दानव वध शहर के भगवान इस समय मौजूद थे और उन्होंने कार्रवाई करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। मैं केवल किनारे से ही देख सकता हूँ। उनके विचार में इन 4 लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर घेराबंदी का सामना करते हुए वे थक गए होंगे। डेमन स्लेयर सिटी सीमा पर स्थित है, इसलिए यह एक बहुत शक्तिशाली शहर है। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर 10 योद्धा हैं और उनमें से 4 वास्तव में यहाँ प्रकट हुए थे। आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर लगभग 150 योद्धा हैं और उनमें से लगभग 100 यहाँ प्रकट हुए। यहाँ तक कि दानव वध नगर के स्वामी भी व्यक्तिगत रूप से आगे आए। अच्छा लड़का, ये 4 छोटे बच्चे बहुत गर्वित हैं। यदि आप अपना सम्मान खो देंगे तो आप जल्दी ही मर जाएंगे। कोई हंसा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 20 राजवंश को अपमानित करने का साहस किया हो और इस तरह से शिकार किया गया हो, अब तक जीवित रहना बहुत कठिन है। हालांकि बस इतना ही। जब वह ये बात कर रहे थे, चारों युद्ध क्षेत्रों में पहले से ही कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लोग शायद कम से कम परेशानी वाला तरीका पसंद करते हैं और युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। इस समय यू फिगुआ ने अपनी पूर्व उपस्थिति बहाल कर ली है। उसके सुंदर चेहरे ने अनगिनत योद्धाओं को आश्चर्यचकित किया है। यहाँ तक कि जिन और के योद्धाओं को मानव महिलाओं में ज्यादा रुचि नहीं थी, वे भी थोड़ा लुभाए गए। निश्चित रूप से इस दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों में कुछ न कुछ समानता अवश्य है। उदाहरण के लिए आभूषण बहुत से लोगों को ये पसंद होता है। औरत, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मरना भी दुख की बात होगी। हम सिर्फ उन 3 लोगों को मारना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप बस आत्मसमर्पण कर दें। उनके साथ मौत तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू फिगुआ को 2000 से अधिक लोग घेरे हुए थे। जो व्यक्ति बोल रहा था वह आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर के चरम साधना स्तर वाला शक्तिशाली व्यक्ति था। वह इतना गर्वित था कि उसे लगा कि यदि वह इस स्त्री की जान बख्श देगा तो वह निश्चित रूप से उसकी आभारी होगी और शायद उस सुंदरी का पक्ष जीतकर अपना शरीर उसे समर्पित कर देगी। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर यह योद्धा दिव्य मगरमच्छ जनजाति का योद्धा है। दिव्य मगरमच्छ जनजाति भी शीर्ष 10 जनजातियों में से एक है। दिव्य मगरमच्छ जनजाति के सभी योद्धा अपेक्षाकृत कुरूप हैं। एक विशाल मगरमच्छ का सिर, हरे रंग की त्वचा जिस पर गांठों जैसे अजीब हरे रंग के शल्क हैं। ये थोड़ा डरावना है। बहुत से लोगों ने यू फिगुआ को देखा। ऐसी सुंदरता क्या प्रतिक्रिया देगी। चांदनी की तरह पवित्र लंबी पोशाक ने उसे परी जैसा गौरवान्वित कर दिया। ऐसी स्त्री का मरना सचमुच दुखद है। हालांकि दिव्य मगरमच्छ कबीले के योद्धा के सवाल का सामना करते हुए यू फिगुआ ने कुछ नहीं कहा। उसकी ठंडी आंखों ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है।
इस दुनिया में ऐसा लगता है कि लिंगजियो के मामलों के अलावा कुछ भी उसे भावुक नहीं कर सकता। उसका गर्व, अलौकिक स्वभाव और अद्वितीय सौंदर्य, इन सब ने इन पुरुषों को दीवाना बना दिया। वे इस महिला को अपने पैरों तले रौंदना चाहते थे। दिव्य मगरमच्छ कबीले के योद्धा ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने 3 कारणों से यू फेगुआ को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पहला, जैसा कि उसने कहा, यू फांगहुआ मारने के लिए बहुत सुंदर थी। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू फेगुआ बहुत मजबूत थी। अगर वह बलपूर्वक हमला करती तो निश्चित रूप से भारी नुकसान होता और अंत में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ सकता था। तीसरा, यदि यू फेगुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो ये स्वाभाविक रूप से दुश्मन की इच्छाशक्ति को विघटित कर देगा और दुश्मन को तेजी से हारने देगा। दुर्भाग्य से ये तीनों उद्देश्य यू फेगुआ की उदासीनता के कारण आसानी से हल हो गए। क्या उसे उस आदमी के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जिसने उसे धोखा दिया? क्या ये संभव है? औरत, जिद्दी मत बनो। मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ। यदि आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए तो आप बुरी तरह मरेंगे। भाग्यशाली मत बनो। दिव्य मगरमच्छ जनजाति का योद्धा अभी भी धमकी दे रहा था। इसी समय अन्य 3 लड़ाइयां शुरू हो चुकी थीं। यू फेंगहुआ के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था और उसने दिव्य मगरमच्छ जनजाति के योद्धा की ओर देखा भी नहीं। वह बस चुपचाप खड़ी रही, ये सोचती रही कि दुश्मन को कैसे हराया जाए। सच कहूं तो इन 2000 योद्धाओं से अकेले जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उन चारों के पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों में से सबसे बहादुर जीतेगा। यदि वे दानववध नगर से होकर नहीं गुजर सके तो वे अपने पीछे की विशाल सेना द्वारा पकड़े जाएंगे और अंततः बुरी तरह मर जाएंगे। आखिरकार ये केवल दिव्य ईगल जनजाति के योद्धा ही नहीं थे जो उनका पीछा कर रहे थे। वहां शेष पशु राजवंश के शीर्ष स्वामी भी मौजूद थे। यू फेगुआ की पूर्ण और घोर उपेक्षा ने दिव्य मगरमच्छ योद्धा को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। चूंकि आप जानबूझकर मौत चाहते हैं, इसलिए आप हमें दोष नहीं दे सकते। आगे बढ़ो और उसे मार डालो। दिव्य मगरमच्छ जनजाति के योद्धाओं को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि अन्य 3 लड़ाइयां पहले ही शुरू हो चुकी थीं। यदि वह अब और देरी करता है तो उसे दानववध नगर के स्वामी द्वारा फटकार लगाई जाएगी। इसके अलावा उसने उसे अच्छे शब्दों के साथ मनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसके शब्दों को ऐसे माना जैसे वे पाद हों। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? लड़ाई एक पल में शुरू हो गई। दिव्य मगरमच्छ योद्धाओं ने नेतृत्व संभाला और यू फेगुआ पर हमला किया, क्योंकि वह जानता था कि केवल वही यू फेगुआ का मुकाबला कर सकता है, दूसरे केवल मदद कर सकते हैं। दिव्य मगरमच्छ कबीले के योद्धा को भागते हुए देखना। यू फेगुआ ने बस ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। उसकी आकृति एक चौंके हुए ड्रैगन की तरह सुंदरता से घूम रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि यद्यपि गति बहुत तेज है, लेकिन हमले में बहुत कम शक्ति है। दिव्य मगरमच्छ योद्धा अपने को उपहास करने से रोक नहीं सका। तुम्हारी आक्रमण शक्ति के सामने केवल गति का क्या उपयोग है? अगर मैं यहाँ खड़ा रहूं और तुम्हें हमला करने दूं तो भी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दिव्य मगरमच्छ कबीले में शक्तिशाली ताकत और भयानक रक्षा है। दिव्य मगरमच्छ वंश के योद्धा के रूप में स्वाभाविक रूप से उनमें यह आत्मविश्वास है। इसके अलावा यू फेगुआ की आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। उसने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सामने से मार गिराया। यू फेगुआ के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। यद्यपि हम जानते हैं कि दुश्मन को कम आंकना मौत का कारण बन सकता है, फिर भी इतने सारे लोग युद्ध के मैदान में दुश्मन को हमेशा कम आंकना क्यों पसंद करते हैं? कितना बेवकूफ! टकराना। यू फेंगहुआ ने दिव्य मगरमच्छ योद्धा के हमले से बचते हुए उस पर हथेली से प्रहार किया। हा, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? दिव्य मगरमच्छ योद्धा हंसा। हालांकि ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली और उसका चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। यू फेगुआ की हथेली से एक भयानक ठंड निकली। यू फेगुआ के पीछे एक ठंडा महल दिखाई देता है। गुआंगहान पैलेस। बर्फ से बने महल, बर्फ से बनी सजावट, वहां अंतहीन ठंड है। 72 दिव्य कलाएं, रहस्यमय बर्फ जादू फ्रीज, शक्तिशाली जादुई कौशल के साथ संयुक्त एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा। ठंड बेतहाशा बढ़ती गई और बेतहाशा बढ़ती गई। इससे दिव्य मगरमच्छ योद्धा प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। मूलतः दोनों की ताकत बराबर थी।
परिणाम स्वरूप दिव्य मगरमच्छ योद्धा ने दुश्मन को कम करके आंका और यू फेगुआ को एक ही वार में उसे मारने की अनुमति दे दी। यह मृत्यु की खोज की लय है। यू फेगुआ इसे कैसे नहीं पकड़ सका? मेरी सहायता करो। दिव्य मगरमच्छ कबीले के योद्धा ने चिल्लाने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। यू फेंगहुआ भयानक है, उसकी ताकत कम से कम उसकी जितनी ही है। उसे दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इस समय उसके शरीर के अंदर का हिस्सा जमना शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे अंदर से बाहर तक बर्फ की मूर्ति में बदल गया था। कुछ ही क्षण में शक्तिशाली दिव्य मगरमच्छ योद्धा अंदर से बाहर तक पूरी तरह से जम गया। नहीं चलती है। उस कुरूप चेहरे पर बड़ा भय दिख रहा था। मरो, इसकी शुरुआत तुमसे होगी। यू फेगुआ के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह जानवर राजवंश की दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अपने पति और स्वयं के लिए उसे निर्दयी बनना होगा। रुकना। दानववध नगर का स्वामी अंततः शांत नहीं बैठ सका। वह गुस्से से दहाड़ा और अपनी हथेली हवा में लहराते हुए यू फेगुआ को पीछे धकेलने और दिव्य मगरमच्छ कबीले के योद्धा को बचाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर उसके अधीन बहुत अधिक शक्तिशाली लोग नहीं हैं। यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति लापता हो जाता है, जो बहुत बड़ी क्षति है। दुर्भाग्यवश यू फेंगहुआ उसके प्रबल दमन के सामने अविचलित रही। गर्जन। एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। जियो हेई दानववध शहर के भगवान के सामने प्रकट हुआ। विशाल ड्रैगन के पंजे सीधे दानववध नगर के स्वामी पर लगे। धमाका। शून्य में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। अंतरिक्ष हिलता रहा। दानववध नगर का स्वामी इतना हैरान हुआ कि वह पीछे हट गया। लेकिन काली हवा का दानव ड्रैगन, जो पहले से ही 3 मीटर लंबा था, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। वह बस वहीं मंडराता रहा और दहाड़ता रहा। सभी योद्धा भयभीत हैं। दरार। अंततः एक मधुर ध्वनि आई। यू फेंगहुआ ने दिव्य मगरमच्छ योद्धा को मार डाला। बर्फ की मूर्ति टुकड़ों में बदल गई और एक योद्धा जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर था, इस तरह मर गया। सदमा, गुस्सा और कुछ डर भी। ये खूबसूरत औरत कोई फूलदान नहीं है, इसकी ताकत डरावनी है। मगरमच्छ चोंग, उस निकम्मे लड़के की चिंता मत करो। जाओ उस औरत को मार डालो और अपने भाई का बदला लो। दानववध नगर के स्वामी ने दहाड़ लगाई। मगरमच्छ चोंग मूल रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर का शीर्ष योद्धा था, जिसने लिंगजियो को घेर रखा था। युद्ध की शुरुआत में उसने कोई कार्रवाई नहीं की। वह वास्तव में दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा से निपटने के लिए ऊर्जा नहीं जुटा सका। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने अपने भाई की चीखें सुनी। तभी दानव संहारक नगरपति की दहाड़ सुनाई दी। उसका भाई मारा गया और उसके सामने सबने ये देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि दानव संहारक नगर का स्वामी भी उसे नहीं बचा सका। आप क्या करने जा रहे हैं? लिंग जियाओ की आकृति अचानक घेरे में गायब हो गई, जिससे मगरमच्छ चोंग का रास्ता अवरुद्ध हो गया। तुम मेरी औरत को भी मारना चाहते हो? तुम हत्याओं की होड़ में नहीं जाना चाहते थे? लगता है आज मैं कुछ नहीं कर सकता। फेंगहुआ, जियाओजिन और लॉन्ग चेन, दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे रास्ता देने से इनकार करते हैं, तो वे हमें मरने देंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम मर जाएं, हम उन्हें मरने देंगे। जो कोई भी रास्ता रोकेगा, वह नष्ट हो जाएगा। दानव संहार नगर का स्वामी भी इसका अपवाद नहीं है। वह बच्चा कौन है? वह बहुत घमंडी है। क्या वह उनमें सबसे कमजोर नहीं है? भीड़ में चर्चाएं चल रही थीं। वे लिंगजियो पर हंसे। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि लिंगजियो को उसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला। भले ही यू फेगुआ ने आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर एक योद्धा को मार डाला हो, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, इनकी संख्या केवल 4 ही है। और यहाँ लगभग 10,000 लोग हैं। इसके अलावा टुमो शहर में अभी भी योद्धा बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि टुमो सिटी को पूर्ण लाभ प्राप्त है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि लिंगजियो को ऐसा कहने की क्या योग्यता है। बेटा, तुम तो बस एक छोटा सा आदमी हो और तुमने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की है। यहाँ से चले जाओ, मैं अभी तुम्हें मारने के मूड में नहीं हूँ। एक झोंक ने लिंगजियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह यू फेगुआ को मारना चाहता था और अपने भाई का बदला लेना चाहता था। बोलने के बाद ईझोंग ने लिंगजियाओ को उड़ा देने के इरादे से अपनी हथेली से हमला किया। लिंगजियो ने चमक दिखाई और प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच गया। आमने सामने की लड़ाई में यदि उस पर किसी राक्षस का कब्जा न होता, तो वह मगरमच्छ चोंग का मुकाबला नहीं कर पाता।
तो उसके पास एक और विचार आया। हाँ, वो बच्चा बहुत काया है। उसने बहुत डींगे हाँकी, लेकिन अंत में उसमें मगरमच्छ चोंग से लड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, ये बहुत मजेदार है। दुर्भाग्यवश भीड़ में हंसी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उनका उपहास जल्द ही मुंह पर तमाचा साबित हुआ। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि मगरमच्छ चोंग उसकी परवाह नहीं करेगा और वही फेगुआ से बदला लेना चाहता था। तो जब वह बात कर रहा था तो उसने पहले ही छाया ताबीज अपनी हथेली में रख लिया था। छाया ताबीज उसे तब प्राप्त हुआ जब वह आत्मा साम्राज्य में था। यह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के योद्धाओं पर छिपकर हमला कर सकता है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें लग सकती है या यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लिंग जियाओ को यह मिलने के बाद उसने कभी इसका उपयोग नहीं किया। आज ये काम आ सकता है। जिस क्षण मगरमच्छ चोंग दौड़ा, लिंग जियो ने छाया तावीज को भी मार गिराया। मगरमच्छ चोंग चिल्लाया और उसे पता चल गया कि उस पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। सौभाग्यवश दिव्य मगरमच्छ वंश के शक्तिशाली शरीर ने उसकी जान बचा ली, इसलिए उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं और वह अपना बचाव करने में सक्षम था। मगरमच्छ चोंग लिंग जियो के आकर्षक जादू से प्रभावित हुआ और उसने जल्दी से रक्षात्मक कदम उठाया। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो तेज है। जिस क्षण बिजली की सुनहरी नक्काशी सक्रिय हुई, लिंग जियो पहले से ही मगरमच्छ चोंग के सामने था। लाल रक्त दानव तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसने तलवार से मगरमच्छ चोंग का गला काट दिया। लाल रक्त दानव तलवार की तीक्ष्णता दुनिया में अद्वितीय है। कम से कम संभवतः ऐसा कोई हथियार नहीं है जो शाश्वत दिव्य क्षेत्र में इसकी बराबरी कर सके। भले ही यह अब 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार मात्र है, लेकिन इसकी पूर्व तीक्ष्णता अभी भी बरकरार है। आखिरकार यह शाश्वत दिव्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा महान सम्राट को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार था। यदि मगरमच्छ चोंग घायल नहीं होता तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो के हमले से बचने में सक्षम होता, लेकिन चूंकि वह घायल था इसलिए वह केवल प्रतिरोध ही कर सका। लेकिन लाल रक्त दानव तलवार के भयानक प्रहार को कैसे रोका जाए? चाकू की तीखी नोक उसकी भुजाओं को छेदती हुई सीधे उसके गले में जा धंसी। बेचारा मगरमच्छ चोंग कुछ कर पाने से पहले ही इस तरह मर गया। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, बेहतर होगा कि आप हमारे जाने के लिए कोई रास्ता बना दे, अन्यथा मुझे डर है कि आज यहाँ खून की नदी बह जाएगी। लिंग जियाओ इन लोगों को मारना नहीं चाहता था। वह अब भी यथासंभव लड़ाई से बचना चाहता था। चले जाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। यह एक मजाक है। तुमने मेरे लोगों को मार डाला और फिर भी तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं दानव वध नगर में एक नर्म खुरमा हूँ? दानव संहार नगर के स्वामी को उसकी दयालुता समझ में नहीं आई। ठीक है, एक व्यक्ति को मारना हत्या है, हजारों लोगों को मारना हत्या है। चूंकि आप हमारे लिए इसे आसान नहीं बनाएंगे, इसलिए खून से कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। लिंग जियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। कुछ लोग हमेशा स्थिति को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते। उसने दानव वध नगर के स्वामी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, चलो आपसे ही शुरुआत करते हैं। जियाओ हे, मेरे साथ आओ और इस कृतघ्न आदमी को मार डालो। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि ये सभी लोग दानव वध शहर के भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जब तक दानव वध नगर के स्वामी को मार दिया जाता है तब तक सब कुछ सरल रहेगा, लेकिन ये स्थिति पैदा करना आसान नहीं है। दानव वध शहर के स्वामी के सामने बड़ी संख्या में निजी गार्ड थे और उनके लिए लिंग जियो को पास आने की अनुमति देना असंभव था। आप बहुत बेशर्म हैं, नगर के स्वामी, मैं उसे मार डालूंगा। दानव वध नगर के स्वामी के समक्ष एक निजी रक्षक, दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर साधना के प्रारंभिक स्तर के साथ। हालांकि उन्होंने पहले भी लिंग जियो को मगरमच्छ चोंग को मारते देखा था, लेकिन उसके सहित सभी का मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मगरमच्छ चोंग ने दुश्मन को कम आंका था और उस पर अचानक हमला हुआ था। ताकत के मामले में लिंग जियो गूझोंग के प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर है। ये युवक इतना घमंडी है, मैंने सोचा था कि वह चारों में सबसे कमजोर है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वह चारों का नेता है। वह कौन है? मुझे डर है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो जिन्मो और लॉन्ग चेन को इस तरह के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। तुम्हारा मतलब है बड़ा शैतान लिंग जियाओ? ये सही है, ये वही बड़ा शैतान है जिसने हमारे पशु वंश के कई शीर्ष योद्धाओं को मार डाला है। लिंग जियो की पहचान सामने आने वाली है। कई लोगों ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया है। इससे वे अधिक घबरा जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं।
वे ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि लिंगजियो किस तरह का शैतान था। अफवाहों के अनुसार ये व्यक्ति धोखेबाजी, छिपकर हमला करने और कुछ कपटी चालें चलने में माहिर है। अन्यथा वे शक्तिशाली लोग नहीं मरते। किंतु क्या वास्तव में यही मामला है? देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इस समय लिंगजियो ने अपनी भौहों के बीच एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उस निजी गार्ड को देखा जो उसे मार रहा था। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं अहंकारी हूँ? लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया और बिजली की सुनहरी नक्काशी सक्रिय हो गई, जो गरज और बिजली की तरह सैकड़ों मीटर तक चमकने लगी। एक क्षण में वह गार्ड के सामने आ पहुंचा। मरना! लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार फिर से निकली और एक राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जा हवा में उछली। यह एक मजाक है। क्या आप अपने हमले से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं? गार्ड बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन उन्होंने दुश्मन को कम नहीं आंका, बल्कि पूरी ताकत से हमला किया। लिंगजियो के हमले को कुचलना चाहते हैं। रवैया बहुत गंभीर था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि निर्णय गंभीर रूप से गलत था। प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला के साथ तालमेल बिठाना इतना आसान कैसे हो सकता है? धमाका! टक्कर की आवाज शून्य में विस्फोट की तरह गूंज उठी। इस बार दोनों हमले लगभग बराबरी के थे। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। हालांकि लिंगजियो की आंखों के कोने से एक मुस्कान खिसक गई। उसके बाएं हाथ में जंग लगी लोहे की तलवार प्रकट हुई और एक और जादुई ड्रैगन तलवार की ऊर्जा अचानक बाहर निकली। इतनी कम दूरी पर गार्ड प्रतिरोध करने के लिए कोई चाल नहीं चल सकते थे और प्रतिरोध करने के लिए केवल सामान्य हमलों का ही उपयोग कर सकते थे। लेकिन एक सामान्य हमला राक्षसी ड्रैगन तलवार क्यूई को कैसे रोक सकता है? हंसना! टोफू को काटने की तरह गार्ड के शरीर को सीधे छेद दिया गया था और संक्षारक और भयानक तलवार की ऊर्जा ने गार्ड के शरीर को तबाह कर दिया था। कुछ ही क्षण बाद वह आकाश से नीचे गिर पड़ा और लाश में बदल गया। तुम्हारी हिम्मत है, चोर! दानववध नगर का स्वामी असहाय होकर अपने अंगरक्षक को मारे जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह क्रोधित था, लेकिन वह आसानी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जियो हेई की शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया। ये दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके हृदय कांप उठे। केवल 2 चालों में उसने एक अंगरक्षक को मार डाला जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में था। ये लिंगजियो निश्चित रूप से उतना कमजोर नहीं है जितना वह सतह पर दिखता है। यह आदमी अपनी ताकत छुपा रहा होगा। इस समय अन्य 3 युद्ध क्षेत्र भी बदल गए। लॉन्ग चेन और शियाओ जिन ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आत्मा क्षेत्र में 5वें स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ को मार डाला। यू फिगुआ ने हजारों योद्धाओं को पीड़ा से चीखने पर मजबूर कर दिया। अचानक स्थिति उलट गई और डेमन स्लेयर सिटी का मूल बड़ा लाभ नुकसान में बदल गया। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के सभी 4 शक्तिशाली लोग मारे गए। यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। कितने शक्तिशाली! ये 4 लोग कितने शक्तिशाली हैं! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे वांछित हैं, लेकिन वे अभी भी जीवित रह सकते हैं। ताकत के बिना यह असंभव है। हर कोई हैरान था, सोचा था कि 4 छोटे पात्र अंत में एक बड़ी मुसीबत बन गए। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। रास्ता बनाओ और मैं हत्या रोक सकता हूँ। लिंगजियो ने टुमो शहर के स्वामी को उदासीनता से देखा। हालांकि अब उन्हें बढ़त हासिल है, लेकिन लड़ाई में अभी भी समय लगेगा। एक बार जब पीछा करने वाले आ जाएंगे तो उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिंगजियो को अभी भी उम्मीद है कि दूसरी पार्टी रास्ता बना सकती है। जब लिंगजियो ने पहले ये कहा था तो किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया था और सभी ने सोचा कि वह शेखी बघार रहा है। हालांकि अचानक परिवर्तन के बाद स्थिति पूरी तरह से अलग है। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि लिंगजियो इन सभी हजारों लोगों को मार सकता है। प्रभु, हम यहाँ हैं। इसी समय टुमो शहर की ओर से 6 आकृतियां दौड़ती हुई आईं। वे 5वें स्तर के अंतिम 6 आत्मा क्षेत्र योद्धा थे। टुमो शहर के स्वामी ने देखा कि स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी लिंगजियो को जाने देने के बारे में नहीं सोचा। यदि वह उसे जाने देगा तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, बल्कि राजवंश द्वारा उसे दंडित भी किया जाएगा और यहाँ तक कि उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए टुमो शहर के सभी सैनिकों को लामबंद किया गया। यहाँ तक कि सीमा की रक्षा करने वाले और राक्षस नखलिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को भी यहाँ स्थानांतरित किया गया था। ये स्पष्टतः अत्यंत क्रोधित करने वाला था। शहर का स्वामी तो पागल है। उसने सभी योद्धाओं को वहां स्थानांतरित कर दिया है। यदि राक्षस हमला करते हैं तो टुमो शहर सीधे तबाह हो जाएगा।
कुछ लोग समझ नहीं पाते और बहुत असंतुष्ट रहते हैं। दानव ओएसिस में राक्षस अक्सर दानव स्लेयर सिटी को परेशान करते हैं, लेकिन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 6 शीर्ष पावर हाउस प्रभारी हैं, इसलिए आमतौर पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब दानव कातिलों के शहर के स्वामी ने लिंगजियो से निपटने के लिए सभी 6 लोगों को स्थानांतरित कर दिया है। ये परेशानी वाली बात है। फंगहुआ, शियाओ जिन, लोंग चेन, कड़ी लड़ाई मत करो, उन्हें एक एक करके हराने के लिए गति पर भरोसा करने की कोशिश करो। यद्यपि वे बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी जब उन पर घेरा डाला जाता है तो वे बहुत आहत होते हैं। यदि वे गति का उपयोग करके उन्हें एक एक करके पराजित करें तो स्थिति अलग होगी, क्योंकि वे चुन सकते हैं कि दुश्मन कौन है। लिंगजियो ने पहले ही 3 लोगों पर बिजली की सोने की नक्काशी बना दी थी। इससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। हाँ, तीनों लोग समझ गए और एक ही समय में गायब हो गए। जिन योद्धाओं ने उन्हें घेर रखा था वे अचंभित रह गए। वे इतनी तेज गति से कैसे घिर सकते हैं? तुम 6 लोग उससे निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाओ और तुम्हें पहले उसे मारना होगा। तुमो शहर के भगवान ने जियो हेई का सामना किया। वह केवल आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 6 शीर्ष योद्धाओं को लिंगजियो से निपटने का आदेश दे सकता था। वह देख सकता था कि लिंगजियो अन्य तीनों की रीढ़ था। एक बार लिंगजियाओ मारा गया तो लड़ाई तुरंत समाप्त हो जाएगी। हाँ, आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 6 शीर्ष योद्धाओं ने एक ही समय में लिंगजियो पर हमला किया। हाँ, तुम सचमुच मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, लिंगजियाओ ने व्यंग्य किया। उसकी ताकत के साथ आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के एक शीर्ष योद्धा के खिलाफ जीतना असंभव था। वह अपनी जान बचाने के लिए केवल बिजली की सोने की नक्काशी और सुनहरे पवित्र शरीर के पैटर्न पर भरोसा कर सकता था। अब एक ही समय में 6 खिलाड़ियों का सामना करते हुए वह कैसे जीत सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मोहर नेझा, दहाड़ता आकाश कुत्ता, दाजी। जब से लिंगजियो ने आत्मा के दायरे को तोड़ा है, उसके स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म मोहर ने एक नई सफलता हासिल की है। एक और देवता शामिल हो गया है, वह दाजी है। ये व्यक्ति युद्ध शक्ति के मामले में नेझा और रोरिंग स्काई डॉग जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन वह भ्रम फैलाने में माहिर है। इस तरह का दुश्मन शायद वह है जिसे दूसरा पक्ष देखने में सबसे ज्यादा अनिच्छुक होता है। नेझा ने अपने 3 सिरों और 8 भुजाओं का उपयोग किया तथा अनेक खजाने धारण किए तथा आत्मा क्षेत्र में 5वें स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति को रोका। दहाड़ते हुए आकाशीय कुत्ते ने अपना खूनी मुंह खोला और अपने तीखे पंजों से दूसरे को रोक दिया। दाजी ने मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए तीसरे को अनेक भ्रमों में फंसा दिया। लेकिन इस समय यह अभी खत्म नहीं हुआ था। लिंगजियो ने शेष 3 को रोकने के लिए एक ही समय में दानव भगवान के शरीर, भगवान के शरीर और सम्राट भगवान के शरीर को छोड़ दिया। वह स्वयं चमकता हुआ दानव संहारक नगर के स्वामी के सामने आया। जियो हेई ने उसी समय दानव कातिलों के शहर के स्वामी पर भी हमला किया। जियो हेई के पास बाहर रहने के लिए केवल 10 मिनट थे, तो दानव कातिलों के शहर के स्वामी को मारने के लिए आपको तेज होना होगा। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। लिंगजियाओ अभी भी पहले नेता को पकड़ने के सिद्धांत को समझता है। वाह, लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है। 6 शिखर 5 आत्मा क्षेत्र के स्वामी उसे रोक नहीं सकते। उनके तरीके इतने विविध और इतने शक्तिशाली हैं। अगर वह 20 राजवंश का दुश्मन नहीं होता तो मैं वास्तव में उससे दोस्ती करना चाहता। जियो हेई ने दानव कातिलों के नगर स्वामी को पूरी तरह से दबा दिया। इस समय कोई भी दानव कातिल नगर के स्वामी को बचा नहीं सका। बड़ी संख्या में योद्धा आना चाहते थे, लेकिन वे रास्ते में यूफिगुआ, शियाओ जिन और लॉन्गचेन द्वारा मारे गए। लिंगजियो अंधेरे में छिप गया, अवसरों की तलाश में दानव कातिलों के शहर के स्वामी को एक घातक झटका देने की तैयारी कर रहा था। वह शैतान के वश में नहीं था। आखिर यह बहुत खतरनाक काम था। जब तक बहुत जरूरी न हो वह ऐसा नहीं करेगा। छाया तावीज़। एक निश्चित समय पर लिंगजियो को एक अवसर मिला और उसने अचानक छाया तावीज़ के साथ हमला कर दिया। दानव कातिलों के शहर के स्वामी को मारो। लेकिन यह आदमी कम से कम एक शीर्ष 6 आत्मा क्षेत्र मास्टर है। यद्यपि उन्हें गोली लगी, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उस क्षण ने जियाओ हेई को एक महान अवसर दिया। उसने टुमो शहर के स्वामी के सिर पर एक पंजे से जोरदार तमाचा मारा। उसने टुमो शहर के स्वामी को लगभग मार डाला था। वह पहले से ही बहुत कमजोर था। नहीं, क्या टुमो शहर का स्वामी सचमुच मारा जाएगा? क्यों न हम मदद के लिए जाएं? क्या मदद करें? हम कोई सरकारी लोग नहीं हैं। हम बिखरे हुए सैनिक हैं और मदद करने की ताकत हमारे पास नहीं है।
अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से विकसित होगा। मैंने सोचा था कि चारों छोटे बच्चे जल्दी ही मारे जाएंगे। टुमो शहर का स्वामी भागना चाहता था, लेकिन लिंग जियो उसे वह कैसे करने दे सकता था जो वह करना चाहता था। ब्रह्मांड की शक्ति प्रकाश, समय रुक जाता है। जियो हेई, उसे खत्म कर दो। लिंग जियाओ दहाड़ा। जियो हेई ने दहाड़ लगाई, और जब टुमो शहर का स्वामी शांत था, उसने आगे बढ़कर एक मोटी ड्रैगन आग को सीधे दूसरे के सिर पर छिड़क दिया। टुमो शहर का गरीब भगवान, आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर का एक शीर्ष शक्तिशाली केंद्र। लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद तरीके से हुई। इस लड़ाई में मुख्य लड़ाकू बल जियो हेई है। हालांकि लिंग जियो, ये शक्तिशाली सहायक, बहुत सक्षम भी है। उसके बिना जियो हेई के लिए टुमो शहर के स्वामी को मारना लगभग असंभव होगा। टुमो शहर का स्वामी मर चुका है, तुम लोग रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? लिंग जियो ने टुमो शहर के स्वामी के शरीर को पकड़ लिया और दहाड़ने लगा। इस समय युद्ध अचानक समाप्त हो गया। यद्यपि आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की 6 शीर्ष शक्तियां भयानक थीं, फिर भी लिंग जियो द्वारा व्यवस्थित रक्षा पंक्ति को आसानी से तोड़ना असंभव था। धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी सील द्वारा बुलाए गए 3 देवता उनसे कम शक्तिशाली नहीं थे। जहां तक तीनों शरीरों की बात है, यद्यपि उनकी युद्ध शक्ति थोड़ी कमजोर थी, परंतु उनकी शारीरिक सुरक्षा अत्यंत मजबूत थी। उन्हें रोकने में कोई समस्या नहीं थी। नगर का स्वामी मर गया है, हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि शहर के राजा को भी मारा जा सकता है। अगर हम उन्हें रोकना जारी रखते हैं तो हम केवल बुरी तरह मरेंगे। चुप रहो, हमें शहर के स्वामी से बदला लेना है। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे और इस समय भी हमला जारी रखना चाहते थे, लेकिन टुमो शहर में योद्धाओं का मनोबल गंभीर रूप से गिर गया है। अधिकांश लोग लड़ने से बहुत डरते हैं। बहुत सारे लोग मर गए। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर न केवल 4 मजबूत पुरुष खो गए हैं, न केवल टुमो शहर का स्वामी मारा गया, लगभग 1000 योद्धा भी मारे गए। युद्ध की वर्तमान स्थिति यही है। इस समय जियो हेई का युद्ध समय समाप्त हो गया था और उसके पास आराम करने के लिए यू फिगुआ के शरीर में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये दृश्य देखकर आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर मौजूद योद्धाओं में से एक चिल्लाया, उनकी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति अब प्रभावी नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें मार डालो। जियो हेई के गायब होने के साथ टुमो शहर के योद्धाओं को जीत की उम्मीद फिर से मिल गई। तुम सचमुच अपना सबक नहीं सीखते। लिंग जियाओ की आंखें ठंडी थीं। दुर्स्वप्न क्षण। जैसे ही दुर्स्वप्न का क्षण शुरू हुआ, आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर मौजूद 3 योद्धा तुरंत गहरी नींद में सो गए। लिंग जियो ने उस ओर्क योद्धा को चुना जो 3 देवताओं के साथ लड़ रहा था। इस अवसर का लाभ उठाकर तीनों देवता एक साथ उन्मत्त हो गए। नेझा ने अग्नि भाला पकड़ लिया और एक ही वार में अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर में छेद कर दिया। दहाड़ता हुआ आकाश कुत्ता सबसे क्रूर था, जो प्रतिद्वंद्वी को सीधे मौत के घाट उतार देता था। दाजी की लड़ाई शैली अभी भी काफी सुंदर थी। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह का भ्रम इस्तेमाल किया, लेकिन उसने वास्तव में योद्धा की आत्मा को बिना किसी निशान के चकनाचूर कर दिया। कुछ ही क्षण में आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर 3 योद्धा मारे गए। इससे एक बार फिर टुमो शहर के योद्धाओं के मनोबल पर गहरा आघात पहुंचा। युद्ध की जो लपटें अभी अभी शुरू हुई थीं, वे फिर से बुझ गईं। चल दर, ये देखकर लिंग जियो ने जल्दी से सभी को एक साथ चले जाने को कहा। लेकिन मुसीबत फिर सामने आ गई। ठीक इसी समय ये नील और जिन्ना एक साथ वहां पहुंचे। वहां 2 और नए सैनिक थे, और जिन्ना टुमो शहर के भगवान से भी अधिक भयानक अस्तित्व था। टुमो सिटी सेना का मूलतल गिरा हुआ मनोबल पुनः सक्रिय हो गया। अरे, ये तो सचमुच परेशानी वाली बात है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। जियो हेई की मदद के बिना जिन्ना का सामना करने के लिए उसका एकमात्र रास्ता राक्षस बनना था। ये सोचकर उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने सीधे बाघ देवता पूर्वज की शक्ति का आह्वान किया। हालांकि उसी समय दानव ओएसिस से भयानक राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उन्होंने पाया कि बाघ देवता पूर्वज की शक्ति नियंत्रण से बाहर थी। जिस क्षण उसने टाइगर भगवान पूर्वज की शक्ति को बुलाया, लिंग जियो की चिंताएं वास्तविकता बन गईं। क्योंकि ये दानव मृद्यान के बहुत करीब था, भयावह राक्षसी ऊर्जा पागलपन की तरह अंदर आ रही थी। बाघ देवता पूर्वज की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली राक्षसी प्रकृति से दूषित हो गई थी। उस पल लिंग जियो को अनियंत्रित महसूस हुआ।
उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और वही जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया तथा बाघ देवता के पूर्वज का सामना करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा सचमुच शैतान के मार्ग में पड़ जाएगी और स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ हो जाएगी। उस समय वह मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पाता और अपने निकटतम लोगों की हत्या भी कर देता है। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था। मैं अपने सबसे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय मरना पसंद करूंगा। यह उसकी अंतिम पंक्ति है। जब यू फेगुआ, जियाओजिन और लॉन्ग चेन ने ये दृश्य देखा तो वे सभी समझ गए कि लिंग जियाओ मुश्किल में है। इसलिए वे जल्दी से एक साथ इकट्ठा हुए और लिंग जियो की रक्षा की। तीनों देवताओं के शरीर तथा तीनों देवियां भी उसी समय रक्षा हेतु लौट आईं। तैयार रहो। लिंग जियो ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग अजय वानर संरचना और ड्रैगन गॉड आइज संरचना को सक्रिय करने के लिए किया। मैं बस जितना संभव हो उतना समय विलंबित करना चाहता हूँ, अन्यथा आज का दिन खराब होगा। प्रकाश जादू, पवित्र प्रकाश अवरोध। यू फेगुआ ने भी समय रहते जादू का प्रयोग कर एक शक्तिशाली रक्षात्मक अवरोध को हटा दिया। लिंग जियो में अचानक परिवर्तन हुआ जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उनका लाभ समाप्त हो गया, सिर्फ इसलिए कि जिन्ना बहुत शक्तिशाली है। यदि जिन्ना न होते तो वहां कोई भी हो, उन्हें डर नहीं लगता। मैं और अधिक अपराध नहीं करना चाहता। तुम तीनों को चले जाना चाहिए। मैं केवल मुख्य खलनायक लिंग जियो को खत्म करूंगा। इसके अलावा उस पर भूत सवार हो गया है और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जैसे ही वह जागेगा तुम तीनों मर जाओगे। क्या आपको लगता है कि उसे इस तरह से बचाना उचित है? जिन्ना ने आह भरी। आखिरकार बात इस बिंदु पर पहुंच गई है। जिस युवक को वह सबसे कम दुश्मन बनाना चाहती थी वह प्राणघातक दुश्मन बन गया है। यहाँ तक कि दानव वध नगर के स्वामी भी मारे गए। यदि इस बार उन्हें नहीं मारा जा सका तो मुझे डर है कि जानवर राजवंश अनंत देव क्षेत्र में पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगा। यू फेगुआ ने अपना सिर हिलाया। मेरे पति आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और कम से कम ये तो कहना ही होगा कि भले ही वह वास्तव में इसके प्रति जुनूनी हो। अगर मैं उसके हाथों मर भी जाऊं तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे उसे छोड़कर चले जाना होगा। यह असंभव है। हालांकि जुबानजी एक उचित दुनिया नहीं है, लेकिन आपके जानवर राजवंश ने आपका चेहरा पूरी तरह से फाड़ दिया है। मुझे डर है कि भविष्य में आपके सहयोगी भी आप पर आसानी से भरोसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह आप ही थे जिन्होंने जियो जिन और लॉन्ग चेन की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन अंत में उनका शिकार किया गया। तुम्हारे चेहरे पर इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम अहंकार से कह सको कि तुम चाहते हो कि हम मर जाएं? इतिहास प्राचीन काल से लिखा जाता रहा है। तो क्या हुआ अगर मैंने शपथ ली है? बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। तुम पूरे जानवर वंश के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आखिरकार आप 50 वर्ष से कम आयु के सिर्फ 4 किशोर हैं। भले ही आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट हो, लेकिन जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक वे कुछ भी नहीं हैं। जिन्ना ने इसे गंभीरता से न लेते हुए अपना सिर हिलाया। उसने मन बना लिया था कि वह सहानुभूति के कारण नर्म नहीं पड़ेगी। गुरु पुजारी, उनके साथ बकवास बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं। सिल्वर विंग ने उत्सुकता से कहा। वह बदला लेने के लिए उत्सुक है। ये तथ्य कि वह इन 4 दरिंदों द्वारा मारा गया और बच निकला, उसके दिल में हमेशा शर्म की बात रही है। जिन्ना ने सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और फिर उसे धीरे से नीचे हिलाया। हमला करो, दीवार तोड़ दो। जैसे उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी, डेमन स्लेयर सिटी के सभी बचे हुए योद्धा बाहर निकल आए। उनके लिए यह अपनी गरिमा की रक्षा करने और नगर के स्वामी से बदला लेने की लड़ाई है। धमाका, बैंग 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 बैंग। लगातार टकराव की आवाजें आ रही थीं और पवित्र प्रकाश दीवार पर विभिन्न हमले हो रहे थे। यू फांगहुआ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह एक ही समय में इतने सारे लोगों का हमला सहन नहीं कर सकी। सौभाग्य से दिव्य वानर अजय संरचना ने प्रतिद्वंद्वी के लगभग 70% हमलों को कमजोर कर दिया, जिससे उसे तुरंत मारे जाने से बचाया जा सका। ये हिंसक हमला 10 मिनट से अधिक समय तक चला। यद्यपि यू फेगुआ के मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी वह डटी रही। अब उसे समय में देरी करनी होगी। यद्यपि दूसरों के लिए यह एक बेकार प्रयास हो सकता है, यू फेगुआ ऐसा नहीं सोचती। वह दृढ़ता से मानती है कि लिंगजियो अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है और राजा वापस लौट आएगा। अब उन्हें बस दृढ़ रहना है। भाई लांग, हम ऐसे नहीं चल सकते। मेरी भाभी इसे सहन नहीं कर पाएंगी। चलो बाहर चलें और लड़ें। मैं मरने का इंतजार करने की बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा।
जियो जिन ने उत्साह से कहा, अभी तक हम यही कर सकते हैं। सौभाग्य से बॉस ने ड्रैगन गॉड आइज फॉर्मेशन और डिवाइन एप इनविंसिबल फॉर्मेशन जारी कर दिया है, जिससे हमें फॉर्मेशन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यहाँ तक कि सिल्वर विंग्स भी अब डरते नहीं हैं। जिन ना अकेले हम सबको एक साथ नहीं रोक सकते। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। यूफेगुआ के बढ़ते पीले चेहरे को देखकर वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और यूफेगुआ को बताए बिना सीधे हत्या करने चले गए। उसी समय 3 देवता और 3 शरीर भी एक साथ निकले। उनकी सभी लड़ाइयां लिंगजियो की शेष चेतना द्वारा नियंत्रित होती थीं। जाहिर है लिंगजियो ने भी सोचा कि जल्दी से बाहर निकलना सबसे अच्छा विकल्प था, अन्यथा उन्होंने ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना की व्यवस्था नहीं की होती। जिस क्षण जियो जिन बाहर निकला, उसने 9 पाताल लोक की भयावह सुनहरी रोशनी छोड़ी। स्वर्णिम प्रकाश ने बड़ी संख्या में योद्धाओं को घेर लिया। अंदर फंसा हुआ सब कुछ खून में घुल गया। क्षण भर में ही सैकड़ों योद्धा मारे गए। इस बार उसने घृणा से हमला किया, इसलिए वह बहुत क्रोधित था। उनके जैसे योद्धाओं के लिए वे जितने अधिक क्रोधित होते हैं, उनकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक भयावह होती है। लॉन्ग चेन सीधे एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। भयानक मांस के पंख फड़फड़ाने लगे और अनगिनत योद्धा कटकर मर गए। उसके सामने प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। नेझा को पुनः आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शीर्ष शक्ति संपन्न का सामना करना पड़ा। ज़ियाओटियन डॉग और दाजी के लिए भी यही सच था। वे केवल इतना कर सकते थे कि लिंगजियो की चेतना समाप्त होने से पहले अपने विरोधियों को मार डालें। जहां तक 3 शवों का सवाल है, जिन्ना का रास्ता जुआ था। वे तीनों जिन्ना से कहीं कम शक्तिशाली थे। हालांकि उनका बचाव बेहद अद्भुत था, सुनहरे प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न और शरीर के साथ। उन तीनों के हाथ में क्रमशः जंग लगी लोहे की तलवार, लाल रक्त दानव तलवार और ईश्वर विरोधी तलवार थी। यद्यपि वे अपने हाथों में मौजूद खजानों का पूरा प्रभाव नहीं डाल सकते थे, फिर भी खजाने तो खजाने ही थे। विशेष प्रभावों के अतिरिक्त इसमें अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण तलवारें भी थीं। किसी भी हालत में उन तीनों का उद्देश्य जिन्ना को विलंबित करना था। जिन्ना को पवित्र प्रकाश दीवार के करीब न आने दें। जिन्ना बहुत शक्तिशाली है। अगर वह पवित्र प्रकाश दीवार के करीब पहुंच जाती है, तो मुझे डर है कि पवित्र प्रकाश दीवार एक पल में नष्ट हो जाएगी। ये वास्तव में एक दुखद लड़ाई है। मुझे डर है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि युवक लिंगजियो कब जागता है। अगर वह नहीं जाग सका, तो वे सब आज मर जाएंगे। दूर से लड़ाई देख रहे सभी लोग आहें भरने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस हद तक विकसित हो जाएगी। 2 लड़कों, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी होऊंगा। बाकी सभी जल्दी करो और पवित्र प्रकाश दीवार को उड़ा दो। सिल्वर विंग ने लॉन्ग चेन और ज़ियाओ जिन को निशाना बनाया। इससे पहले उसने लगभग 2 लोगों को मार डाला था, लेकिन लिंगजियो के समय पर पहुंचने से उसकी योजना बाधित हो गई। अब अवसर फिर आ गया है और उसके पास अधिक सहायक हैं। इस बार लॉन्ग चेन और जियो जिन को मरना होगा। बिल्कुल सही। लॉन्ग चेन और जियो जिन भी येन यी से बहुत नफरत करते थे और पिछली नफरत और गुस्सा एक पल में फट गया। वे तीनों उन्मत्त होकर लड़ने लगे। इसी समय एक हिम ड्रैगन शून्य से बाहर उड़ आया। ये येन यी के शरीर पर लगा। अवसर। लॉन्ग चेन और जियो जिन समझ गए कि यह लिंगजियो द्वारा उनके लिए बनाया गया एक अवसर था। भले ही लिंगजियो ने इस समय लड़ने की अपनी क्षमता खो दी थी, लेकिन वह एक शक्तिशाली सहायक छोड़ गया। जिस क्षण येन यी ने ठंडे ड्रैगन को देखा, उसे पता चल गया कि चीजें अच्छी नहीं थीं। लेकिन इस समय बचने का कोई मौका नहीं था। एक क्षण में उसका शरीर अकड़ गया। हालांकि वह बहुत मजबूत था और पूरी तरह से जमा नहीं था, लेकिन जब ताकतवर लड़ता है तो थोड़ी सी भी हिचकिचाहट उसे मार सकती है। और वह न केवल हिचकिचा रहा था, बल्कि उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था और उसकी सारी गतिविधियां धीमी हो गई थीं। वह समय रहते विरोध नहीं कर सका। भाड़ में जाओ। ड्रैगन के पंजे और सुनहरे कौवे के पंजे एक ही समय में येन यी पर केंद्रित थे। बेचारा येन यी अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 6ठे स्तर का एक मजबूत आदमी है। उसे लॉन्ग चेन और ज़ियाओ जिन ने मार डाला, यहाँ तक कि उनका शरीर भी सुरक्षित नहीं रखा जा सका। हम 3 भाई एकजुट हैं और हमें किसी से डर नहीं है। जियो जिन और लॉन्ग चेन के लिए लिंगजियो की ताकत भी एक कारक थी। इसी समय कई अन्य युद्ध क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हुई। ड्रैगन गॉड आइज फॉर्मेशन का बर्फीला प्रभाव, साथ ही दिव्य वानर अजेय फॉर्मेशन का रक्षात्मक प्रभाव, तीनों देवताओं का लाभ और भी बढ़ गया।
जब जियो जिन और लॉन्ग चेन ने यिन यी को मार डाला तो उन तीनों ने अपने अपने विरोधियों का भी सफाया कर दिया। इस समय टुमो शहर में आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 10 शीर्ष स्वामी भी अपने शहर के स्वामी के साथ नीचे चले गए। वे सभी मारे गए। हे भगवान, वे ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी विरोधियों को मार सकते हैं। इन लोगों का समूह वास्तव में भयानक है। बीस्ट डायनेस्टी, हमें उनसे दुश्मनी क्यों करनी चाहिए? इसका कोई मतलब नहीं है। दूर खड़े योद्धाओं ने भी आह भरी। मेरा मानना है कि आज के बाद लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन, जिनमो और यू फिगुआ के नाम पहले से कहीं अधिक प्रसिद्ध होंगे। ये लिंग जियो मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। भले ही वह लड़ नहीं सकता, फिर भी वह अपने साथियों की मदद कर सकता है। क्या ये गठन आरेख की शक्ति है? यद्यपि जिन्ना ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख के प्रभाव में बहुत कमजोर था, लेकिन दिव्य वानर अजय संरचना आरेख और स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न के अस्तित्व के कारण उसने कई बार 3 शरीरों को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हल करने में असफल रहे। इसके विपरीत अब वह स्वयं को घिरा हुआ पाती है। जहां तक टुमो शहर के अन्य योद्धाओं का प्रश्न है, वे बहुत पहले ही लड़ने का साहस और शक्ति खो चुके थे। ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन आरेख में आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर से नीचे के योद्धा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे केवल अपने शरीर को धीरे धीरे बर्फ की मूर्तियों में बदलते हुए देख सकते थे। और टुमो सिटी योद्धाओं के आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर को अकेले यू फेगुआ ने रोक दिया, जिसने आसानी से उनके हमलों का जवाब दिया। लॉन्ग चेन, जियोजिन, 3 देवता और तीनों शरीर सभी जिन ना की ओर दौड़े। हालांकि वे जानते थे कि वे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें जिन्ना को रोकना था और उसे लिंग जियाओ को चोट नहीं पहुंचाने देना था। क्या तुम्हें सचमुच इसका अफसोस नहीं है? जिन्ना आखिरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन जब असली लड़ाई की बात आती है तो उसे हमेशा लगता है कि वह गलती कर रही है। हमें बॉस के लिए मरने का कोई अफसोस नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमें भागने में मदद करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे बॉस को मारना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो लड़ते हैं। कोई सही या गलत नहीं है, हम सिर्फ अपने मालिकों की सेवा करते हैं। जियो जिन ने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, चलो लड़ें। जिन्ना ने गहरी सांस ली। हाँ, हर कोई अपने स्वामी की सेवा करता है। हर किसी की अपनी स्थिति होती है। सैन्य रणनीति में अनन्य वर्जित है। धमाका। जिन्ना ने अत्यंत भयानक दबाव जारी किया। मजबूत लड़ाकू भावना ने लॉन्ग चेन और जियो जिन का लगभग दम घोंट दिया। यहाँ तक कि वानर की अजेय संरचना में भी वे अभी भी अपनी तुच्छता महसूस करते थे। दूर खड़े दर्शक भी चुप थे और उनके दिल जोर जोर से कांप रहे थे। यह आत्मा क्षेत्र में 7वें स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। आत्मा क्षेत्र में उच्च स्तरीय योद्धा स्तर 1, 2 और 3 निम्न स्तर के हैं। स्तर 4, 5 और 6 मध्यम स्तर के हैं। स्तर 7, 8 और 9 उच्च स्तर के हैं। स्तर 10 शीर्ष है। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि 7वां और 6ठा स्तर केवल एक स्तर से अलग प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे शक्ति में बहुत भिन्न हैं। वे पूर्णतः अतुलनीय हैं। लिंग जियाओ और जियाओ हेई ने पहले टुमो शहर के भगवान को मारने के लिए टीम बनाई थी, जो आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर में एक शीर्ष योद्धा था। लेकिन वे जिन्ना को कभी नहीं मार सके, जब तक कि वे किसी राक्षस द्वारा ग्रसित न हों। लॉन्ग चेन और शियाओ जिन के नेतृत्व में सभी लड़ाकू बलों ने जिन्ना से लड़ने के लिए अपनी आभा छोड़ी। यद्यपि यह बेकार था, फिर भी वे इसके आगे झुक नहीं सकते थे। मारना। जिन्ना ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और सीधे लॉन्ग चेन की ओर दौड़ा। उस क्षण लॉन्ग चेन ने अपनी मृत्यु देखी। कोई रास्ता नहीं था। उनके बीच समय और शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। भले ही वह एक सुनहरा ड्रैगन था, भले ही उसका वंश शक्तिशाली था, लेकिन ताकत में अंतर को पूरा नहीं किया जा सका। हुन तियान लिंग। इस समय तीसरे राजकुमार नेजा ने एक हुन तियान लिंग फेंका और उसे जिन्ना के चारों ओर लपेट दिया। भले ही यह जिन्ना को फंसा न सके, लेकिन यह उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। सोने की ईंट, कियान कुन सकिल, अग्नि भाला। नेजा ने अपना सारा खजाना बाहर फेंक दिया। वे सभी जिन्ना पर गिर पड़े। तुम मौत की तलाश में हो। जिन्ना अचानक पीछे मुड़ा और हुन तियान लिंग एक पल के बाद टूट गया। नेजा ने बचना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीखे बाज के पंजों से फाड़ा गया। अवशिष्ट छवि के रूप में गायब हो गया। धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी मोहर में एक नियम है, अर्थात एक ही देवता को एक ही दिन में केवल एक बार ही बुलाया जा सकता है।
नेजा मारा गया और उसे 24 घंटे बाद ही पुनः बुलाया जा सका। यह मेरा भाई था जिसने मुझे फिर से बचाया। लॉन्ग चेन अच्छी तरह से जानता था कि नेजा की चेतना ही लिंग जियाओ की चेतना थी। नेजा ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया, जो कि लिंग जियो था जो उसे बड़ी मुश्किल से बचा रहा था। ये बेकार है, तुम मेरे सामने असुरक्षित हो। जिन्ना ने जियातन कुत्ते को उदासीनता से देखा। उसने लॉन्ग चेन या जियाओ जिन पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसने ये भी देखा कि उसे केवल लॉन्ग चेन और जियो जिन पर हमला करने की जरूरत है। ये तीन अजीब प्राणी उस पर हमला करेंगे, और उनके हमले बहुत विशेष थे और वे उसे चोट पहुंचा सकते थे। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुम एक दुष्ट प्राणी हो और मेरे सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस कर रहे हो। जाओ भाड़ में। जिन्ना एक सुनहरे दिव्य बाज में बदल गया और जियातन कुत्ते पर झपटा। जियाओटियन कुत्ता दहाड़ता हुआ निडरता से आगे बढ़ा। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह पीछे हटता तो जिन्ना पवित्र प्रकाश दीवार की ओर भागता। एक साथ आओ, उसे एक एक करके उन्हें हराने मत दो। लॉन्ग चेन ने दहाड़ते हुए हमला करने की पहल की। हालांकि वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह जिन्ना को उन्हें एक एक करके मारते हुए नहीं देख सकता था। तुम्हें पता है, जिन्ना की ताकत के साथ उन सभी को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शेष लड़ाकू बल ने भी कार्रवाई की। जिन्ना पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण थी। उसने इस पर नजर भी नहीं डाली और उसका लक्ष्य अभी भी जियाओटियन कुत्ता था। हालांकि इस समय एक लाल धुंध दिखाई दी। जियाओटियन डॉग का आकार अचानक गायब हो गया और जिन्ना को एक पल के लिए चक्कर भी आया। ये चक्कर आने का क्षण था जिसने उसे लॉन्ग चेन, जियो जिन और तीनों निकायों से लगातार भयंकर हमले झेलने पड़े। माया। जिन्ना ने अपने शरीर पर खून के धब्बे देखे, जो तीनों के हाथों में मौजूद तलवारों के कारण लगे थे। उसके शरीर पर जलने के निशान भी थे, जो जियो जिन के 9 निचले पीले वसंत सुनहरे प्रकाश और लॉन्ग चेन के ड्रैगन बुझाने के कारण हुए थे। हालांकि वे गंभीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया। और यह सब करने वाला अपराधी दाजी था। कितना अजीब और परेशान करने वाला गुप्त तरीका है। लिंग जियाओ ने इसे कहाँ से सीखा? चाहे वह नेजा हो, दहाड़ता आकाश कुत्ता हो या दाजी, जिन्ना उत्सुक थी। हालांकि इस स्तर पर ये चीजें उसके लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो अगर लिंग जियो मजबूत होता रहेगा, तो मुझे डर है कि ये चीजें भी मजबूत हो जाएंगी। उस समय क्या होगा? मैं तो सचमुच इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। उसने आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर योद्धाओं को मार डालने वाली इन अजीब चीजों को देखा। तुम तो बस जिद्दी होकर विरोध कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? नीचे उतरो। जिन्ना घायल हो गई थी, हालांकि गंभीर रूप से नहीं, लेकिन वह गुस्से में थी। शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो चारों ओर एक चक्र में फैल गई। तुरंत लॉन्ग चेन, जियोजिन, तीनों शरीर, नेजा और दहाड़ता आकाश कुत्ता जमीन पर गिर पड़े। इस अत्याचारी पद्धति को ताकतें मिलाकर नहीं जीता जा सकता। लॉन्ग चेन और अन्य लोगों ने वास्तव में इसे समझ लिया, तो उनका उद्देश्य सिर्फ समय को विलंबित करना है। आशा है कि लिंग जियो ठीक हो जाएगा। उसने सभी को नीचे गिरा दिया और सीधे पवित्र प्रकाश दीवार की ओर चली गई। हालांकि इस समय दहाड़ता हुआ आकाश कुत्ता अचानक विशाल हो गया। दाजी ने भी पुनः भ्रम मुक्त किया। लॉन्ग चेन और जियो जिन ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना उनका पीछा किया। दहाड़ते हुए आकाशीय कुत्ते ने जिन्ना को एक ही घूंट में निगल लिया, लेकिन अगले ही पल जिन्ना ने सीधे रोआरिंग स्काई डॉग को कुचल दिया और भाग निकला। उसने दाजी का भ्रम भी तोड़ दिया और दाजी को मार डाला। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। भले ही तीनों शव और लॉन्ग चेन और जियाओ जिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। कितना परेशान करने वाला पिस्सू है। इस मामले में मैं सबसे पहले तुम सबको मार डालूंगा। जिन्ना मूलतः पहले लिंग जियाओ को मारना चाहता था, क्योंकि लिंग जियो उसके लिए सबसे अधिक परेशानी भरा अस्तित्व था। एक बार लिंग जियो पुनर्जीवित हो गया, तो वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकेगी। हालांकि लॉन्ग चेन और अन्य लोग निडरता से देरी कर रहे थे। अगर उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा किया, तो वह भी घायल हो जाएगी। इस पर विचार करने के बाद उसने इन सभी लोगों को कम से कम समय में मार डालने का निर्णय लिया। अगर हम तुमसे डरते हैं, तो हम बॉस के भाई होने के लायक नहीं हैं। चलो। जियो जिन ने अपने शरीर की शक्ति को पूरी तरह से जला दिया और सुनहरी लपटों ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे लाल सूरज धरती पर गिर पड़ा हो।
ये सही है, भले ही मैं युद्ध में मर जाऊं, जब तक बिग ब्रदर मरा नहीं है, मैं अपना बदला ले लूंगा। उस समय आपके दिव्य ईगल जनजाति की बात तो दूर, पूरा जानवर राजवंश बिग ब्रदर के क्रोध के तहत जमीन पर ध्वस्त हो जाएगा। लॉन्ग चेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विशाल सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा, मौत तक लड़ने के लिए तैयार। वे मौत से नहीं डरते, उन्हें तो बस इस बात का डर है कि वे उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे जिन्हें वे बचाना चाहते हैं। लॉन्ग चेन के शब्दों से जिन्ना का दिल कांप उठा। उसने नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन सिर्फ बकवास कर रहा था। लिंग जियो के चरित्र के साथ, अगर वह आज नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से भविष्य में पागलपन से बदला लेगा। ऐसा लगता है कि आज मुझे तुम सबको मार डालना होगा। जिन्ना की आभा अधिक भयावह थी। उसकी सहानुभूति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब वह अपने लिए, दिव्य ईगल जनजाति के लिए और जानवर राजवंश के लिए लड़ेगी। चूंकि वह और लिंग जियो पहले से ही झगड़ रहे थे, तो फिर लिंग जियाओ और अन्य को मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा अंतहीन परेशानियां होंगी। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं और विनाश की भयावह आभा फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्थान की हवा चूस ली गई हो, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बहुत असहज। 4 अद्वितीय राक्षस, क्या वे आज यहाँ मरने वाले हैं? कई लोगों ने आह भरी। मनुष्य के लिए ऐसे राक्षस को जन्म देना आसान नहीं है। वे अभी भी यहाँ मारे जा रहे हैं। वे कब सचमुच प्राचीन कबीले के उत्पीड़न से उबरकर खड़े हो सकेंगे? आकाश में जिन्ना की अभिव्यक्ति क्रूर और उदासीन हो गई, और नीचे लॉन्ग चेन और जियो जिन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और दृढ़ता दिख रही थी। यू फेंगहुआ अभी भी आत्मा क्षेत्र के उन चौथे स्तर के योद्धाओं को लिंग जियो के पास जाने से रोक रहा था और बहुत चिंतित था। यदि लॉन्ग चेन और जियो जिन की मृत्यु हो गई, तो लिंग जियो जागने के बाद वास्तव में पागल हो जाएगा। यद्यपि वहां उपस्थित अधिकांश राहगीर पशु योद्धा थे, वहां केवल कुछ ही आत्मा और समुद्री योद्धा थे। तार्किक रूप से उन्हें अपने योद्धाओं का समर्थन करना चाहिए, लेकिन जियो जिन और लॉन्ग चेन द्वारा दिखाई गई दोस्ती ने उन्हें कोई नफरत महसूस नहीं होने दी। वे थोड़ा भावुक भी हो गए। वफादारी बस ऐसी ही होती है। आखिरकार लोग भावनात्मक प्राणी हैं और पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं रह सकते। यहाँ तक कि दुश्मन भी कभी कभी इस तरह की दोस्ती की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार की दृढ़ता लॉन्ग चेन और जियो जिन ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा। आज यदि वे मरना चाहते हैं तो उन्हें सार्थक रूप से मरना होगा और जितना संभव हो सके जिन्ना को विलंबित करने का प्रयास करना होगा। जिन्ना का चेहरा और अधिक उदास होता गया। हत्या का इरादा और भी मजबूत होता गया। भूल जाओ, चूंकि तुम भाई एक साथ मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वह अचानक नीचे झपटी और लॉन्ग चेन और शियाओ जिन को मार डाला और लड़ाई समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। उसी समय लॉन्ग चेन और जियाओ जिन पीछे नहीं हटे। वे एक साथ आसमान में उड़ गए। मृत्यु से निडर तीनों पिंड भी एक ही समय में आकाश की ओर उड़ गए। लिंग जियो की इच्छा, भले ही वह 3 शरीर खो दे, उसे लॉन्ग चेन और लिंग जियो की रक्षा करनी होगी। यदि बाह्य अवतार नष्ट हो जाए तो उसे पुनः संघनित किया जा सकता है, लेकिन अगर भाई मर जाते तो उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता था। यद्यपि तीनों ने देर से कार्य किया, लेकिन उन्हें लिंग जियो की गति विरासत में मिली और वे लॉन्ग चेन और जियो जिन से पहले पहुंच गए। तीनों तलवारें एक में विलीन हो गईं और जिन्ना को मार डाला। यहाँ से चले जाओ। जिन्ना ने ठंडी सांस ली और उसके बड़े बड़े पंख फड़फड़ाने लगे। हवा का एक झोंका आया जिसमें भयानक इच्छा शक्ति थी और उसने तीनों शरीरों पर जोरदार प्रहार किया। यद्यपि तीनों शरीर बहुत मजबूत थे और यद्यपि उनके हाथों में अद्वितीय हथियार थे, लेकिन यह अभी भी बेकार था। जिन्ना बहुत ताकतवर था और पूरी तरह से अलग श्रेणी का था। तीनों शवों पर बहुत बुरी तरह से चोटें आईं। वे उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिरे और उसमें गहराई तक डूब गए। सारी पृथ्वी कांप उठी। भाड़ में जाओ। इस समय लॉन्ग चेन और जियो जिन के हमले भी आ चुके थे। गोल्डन क्रो और गोल्डन ड्रैगन का संयुक्त हमला। भयानक प्राचीन वंश ने एक साथ हमला किया। इससे अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न हुई। हालांकि यह अभी भी बेकार था। शक्तिशाली हवा फिर से भड़क उठी और लॉन्ग चेन और जियो जिन जिन्ना के शरीर के करीब भी नहीं पहुंच सके, इसलिए वे सीधे उड़ गए। वे पुनः जमीन पर गिरे। उनकी दयनीय स्थिति तीनों शवों से ज्यादा बेहतर नहीं थी। दोनों के शरीर से खून बह रहा था और वे गंभीर रूप से घायल थे। यदि स्वर्ण ड्रैगन और भक्षक स्वर्ण कौवे के शरीर इतने मजबूत न होते तो वे अब तक टूटकर बिखर गए होते। तुम लोग बहुत परेशान करने वाले हो, तुम सब नरक में जाओ।
जिन्ना ने हार नहीं मानी। वह चमक उठी और लॉन्ग चेन और जियो जिन की ओर दौड़ी। वह उन्हें वहीं मार डालना चाहती थी। उन्हें चोट मत पहुंचाओ। दानव भगवान का शरीर, देव भगवान का शरीर और सम्राट भगवान का शरीर मानव शब्द बोलता था। उन्होंने गहरे गड्ढे से बचकर निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर भी निडरता से जिन्ना को मार डाला। उनकी आंखें भी दृढ़ संकल्प से भरी थीं। लॉन्ग चेन और जियाओ जिन बहुत वफादार थे और लिंग जियाओ भी इसका अपवाद नहीं था। वह कभी भी लॉन्ग चेन और जियो जिन को युद्ध में मरने नहीं देगा। भाई मालिक, लॉन्ग चेन और जियो जिन भी गहरे गड्ढे से बाहर निकल आए। उन्होंने एक ही समय पर उपचार की गोली निगल ली और शीघ्र ही ठीक हो गए। वे सिर्फ मौत तक नहीं लड़े। उस समय जब तीनों निकायों ने समय में देरी की थी, समय रहते उनकी लड़ाकू शक्ति को बहाल करना आवश्यक था। केवल इसी तरह वे अगली लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। लिंग जियो के 3 बाह्य अवतार वास्तव में बहुत कठोर हैं और उन्हें पहले ही अपने दिव्य शरीर विकसित कर लेने चाहिए थे। यह अफसोस की बात है कि इसे नष्ट कर दिया गया। अगर मैं इसे वापस पा सकूं तो बहुत अच्छा होगा। जिन्ना मन ही मन सोच रही थी, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसके तीखे पंजे अत्यंत तीव्र गति से निकले, जिससे देवता का शरीर जमीन पर गिर गया और वह पुनः एक गहरे गड्ढे में गिर गया। यद्यपि भगवान का शरीर उड़ गया था, फिर भी अन्य 2 अवतार अभी भी निडर थे और जिन्ना की ओर दौड़े। लिंग जियो, क्या तुम सचमुच शैतान की इच्छा को वश में करने में सक्षम हो? अन्यथा आप इन लोगों को समय तक क्यों टालते रहेंगे? जिन्ना को अचानक एक संभावना का एहसास हुआ। लिंग जियाओ शायद पूरी तरह से राक्षसी इरादों से ग्रस्त नहीं था, क्योंकि वह अपने बाह्य अवतार को भी नियंत्रित कर सकता है और सरणी को भी नियंत्रित कर सकता है। ये बहुत दुखद है। ये सब बेकार है। भले ही लिंग जियाओ ठीक हो जाए, फिर भी तुम मर जाओगे। जिन्ना थोड़ा चिंतित था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि ठीक होने के बाद लिंग जियो कैसा होगा। उसने लिंग जियाओ के राक्षस बन जाने के बाद दिव्य मृग राजा के साथ हुए युद्ध को भी नहीं देखा था, लेकिन उसने शेलू जनजाति के जिजुओं के मुंह से इसके बारे में सुना। हालांकि मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। उसकी जानलेवा मंशा दुनिया भर में फैल गई। उसकी लड़ाकू भावना पूरी तरह से जल रही है। उसकी शक्ति बेतहाशा प्रकट हो गई है। वह जानती थी कि वह इसे और अधिक समय तक नहीं खींच सकती और उसे इन सभी लोगों को मारना होगा, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। यहाँ तक कि सम्राट और दानव भगवान का शरीर भी जिन्ना के पागल हत्यारे इरादे को रोक नहीं सका। जिन्ना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पूरी तरह फाड़ डाला। यह आपकी बारी है। जिन्ना ने सम्राट और दानव भगवान के शरीर को नष्ट कर दिया, जो यूफेगुआ के सबसे करीब था। उसने पलटकर यूफेगुआ को मार डाला। रुकना। इस समय एक भयानक शक्ति आकाश में उड़ती हुई अचानक जिन्ना के पीछे जलने लगी। उस शक्ति ने जिन्ना को बहुत बड़ा खतरा महसूस कराया। उसका दिल जोर से कांप उठा। क्या हो रहा है? ऐसी भयानक शक्ति अचानक क्यों प्रकट हुई? उसने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, यूफेगुआ को त्याग दिया और शक्ति के स्रोत को देखने के लिए मुड़ गई। एक अजीब दृश्य सामने आया। एक व्यक्ति में वास्तव में लॉन्ग चेन और जियाओ जिन जैसी ही विशेषताएं होती हैं। बोलते समय भी ऐसा लगता था जैसे 2 लोग एक ही समय पर बोल रहे हों। साफ सुथरा, लेकिन स्वर में भिन्न। समलन शरीर। जिन्ना ने कहा। योद्धाओं के बीच हमेशा से एक कहावत प्रचलित रही है, जब समान लिंग के योद्धाओं के बीच मित्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो उन्हें एकीकृत किया जा सकता है। ये समलन दोनों लोगों की ताकत को काफी बढ़ा सकता है, लेकिन इसे कभी किसी ने नहीं देखा। ये किताबों में भी दर्ज नहीं है, ये सिर्फ लोककथा है। लेकिन आज जिन्ना ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। लॉन्ग चेन का जियाओ फाइनेंस के साथ विलय हो गया। 2 आत्माएं, 2 शरीर, 2 रक्त रेखाएं पुनर्तः एक हो गईं। दोनों योद्धा, जो मूल रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर थे, में अचानक ऐसी शक्ति आ गई जो जिन्ना से कम नहीं थी। ये बहुत अजीब है। लॉन्ग जिन्ना की ओर चल दिया। उसके पूरे शरीर पर सुनहरे शल्क उगाए थे और वे भी अजीब लपटों में लिपटे हुए थे। एक गर्म और शक्तिशाली सांस हिंसक रूप से छोड़ी गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गर्जना। यद्यपि इस समय दानव संहार नगर ठंडा नहीं है, फिर भी यह निश्चित रूप से गर्म भी नहीं है। लेकिन इस समय वहां उपस्थित प्रत्येक योद्धा को असहनीय गर्मी महसूस हो रही थी तथा उनके शरीर से पसीना बह रहा था। उसका पूरा शरीर आग से जल गया लग रहा था। यहाँ तक कि आकाश में भी आग की लपटें उठने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरा स्थान भट्टी में बदल गया है। इतना गर्म, ये बहुत गर्म है।
दर्शक पीछे हट गए, लेकिन उन्हें अभी भी गर्मी महसूस हो रही थी। उनकी नजरें फ्यूजन बॉडी ड्रैगन गोल्ड पर टिकी थी। ये सचमुच एक अप्रत्याशित परिवर्तन था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात घटित होगी। वह दबंग आकृति आग में युद्ध के देवता की तरह लग रही थी। मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। इस समय जिन्ना को न केवल गहरी धमकी महसूस हुई, बल्कि ईर्ष्या और पछतावा भी हुआ। मूलतः ऐसी शक्तिशाली लड़ाकू सेना उनके पशु वंश की होनी चाहिए। ये भ्रमित उच्च स्तरीय अधिकारी हैं जो ऐसी प्रतिभाओं को सिर्फ इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि वे दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यद्यपि उसने मन ही मन में कोसा, लेकिन जिन्ना ने लॉन्गचेन और जियो जिन को मारने का और अधिक निश्चय कर लिया। अगर उन्हें जीवित रहने दिया गया तो भविष्य में बीस्ट राजवंश का क्या होगा? आप बस इसके बारे में सोच सकते हैं। ड्रैगन गोल्ड की आभा अभी भी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। पूरा व्यक्ति आग की लपटों में लिपटा हुआ है और केवल एक जोड़ी सुनहरी पुतलियां ही दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच अग्नि देवता बन गया हो और पूरी दुनिया को आग में जला देना चाहता हो। आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर का प्रारंभिक चरण। दिव्य आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर का अंतिम चरण। छठी मंजिल की चोटी। हे भगवान, आभा अभी भी बढ़ रही है। दिव्य आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर वास्तव में दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। 7वें स्तर का मध्य चरण। बाद में, हे भगवान, मैं शिखर के 7वें स्तर पर पहुंच गया हूं, जो कि जिन्ना के साधना स्तर के समान है। क्या समलन शरीर वास्तव में इतना भयानक है? लोगों के लिए इस तरह का समलन शरीर देखना पहली बार है। अतीत में देखे गए अधिकांश समलन शरीर योद्धाओं के थे जो अपने बाह्य अवतारों के साथ विलीन हो गए थे। इसमें कोई भी भयावह सुधार नहीं है। इस लड़ाई में स्थिति फिर से बदल गई है। जिन्ना की जीत की निश्चितता खत्म हो गई है। लोग आश्चर्यचकित थे, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि उफेगुआ को भी नहीं। उसने मूलतः अपनी जान जोखिम में डालने की योजना बनाई थी। इस तरह की बातें इतनी अकल्पनीय और अवैज्ञानिक हैं कि अधिकांश लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस बात पर सबसे अधिक विश्वास नहीं कर सकता, वह संभवतः जिन्ना है। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। मैंने सोचा था कि लिंग जियो सबसे बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन अंत में लॉन्गचेन और जियो जिन ही मुसीबत बन गए। ये सचमुच अजीब है। मारना। जिन्ना पीछे नहीं हटेंगे। इस समय पीछे हटना शायद अर्थहीन है। वह जानती है कि लिंग जियो एक प्रतिशोधी व्यक्ति है। भले ही वह आज पीछे हट जाए, लेकिन भविष्य में लिंग जियो द्वारा उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज उसके लिए लॉन्गचेन और जियो जिन को मारने और लिंग जियो को मारने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। समलन शरीर के बारे में क्या? उसके जैसी ही खेती के बारे में क्या? मैं अभी भी मारना चाहता हूँ। भगवान ईगल बिजली पंजा। जिन्ना के बाज के पंजों पर सुनहरी बिजली चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि भयंकर लड़ाकू भावना सब कुछ छिन्न भिन्न कर देगी। वह उन्मत्त होकर समलन निकाय लॉन्ग जिन की ओर दौड़ी। यह उसके पिछले हमलों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये देखा जा सकता है कि उसने पहले इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग ही नहीं किया। लेकिन इस बारे में सोचें, उसकी ताकत के साथ कुछ बालों वाले बच्चों से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। धमाका। लॉन्ग जिन के हाथों में भयानक सुनहरी ज्वाला प्रकट हुई। एक हाथ सुनहरे कौवे में बदल गया और दूसरा हाथ सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और एक ही समय में उड़ गया। बिजली से संघनित आकृति के पंजे पूरी तरह जल गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जिन्ना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब उसके शक्तिशाली हमले को प्रतिद्वंद्वी ने सीधे तौर पर ध्वस्त कर दिया था। तुम्हें पता है, पिछली लड़ाई में उसके हमले को प्रतिद्वंद्वी द्वारा टाला भी नहीं जा सका था, हल करना तो दूर की बात है। ये समलन शरीर वास्तव में भयानक है। हालांकि यह आश्चर्य केवल कुछ ही पलों तक रहा। आखिरकार जिन्ना एक अनुभवी योद्धा है। जल्द ही वह पुनः अपने संयम पर आ गई। चूंकि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली है, इसलिए वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्गचेन और जियोजिन, जिन्होंने अभी अभी फ्यूजन बॉडी सीखी थी, कितने लंबे समय तक साथ रह पाएंगे और यह शरीर कितनी शक्ति लगा सकता है।